तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सी चीज़ों का असल मतलब हम नहीं जानते, इसी वजह से हम दुनिया में पीछे रह जाते हैं और दीन में भी, और हमारी सही ज़हन साजी भी नहीं हो पाती। मसलन कुरान पाक में वाज़ेह लफ्ज़ों में ज़िक्र आया है कि तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, मेरा शुक्र अदा करो, नाशुक्री हरगिज़ ना करना। अल-बकरा 152। इससे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शुक्र अदा करेगा तो मैं उसे मज़ीद दूँ, नाशुक्री करोगे मेरा अज़ाब सख्त है। तो जब अल्लाह दो जगह पे बड़ी सख्त वार्निंग दे रहा है तो हम फिर भी नहीं समझ पाते। देखिए, मुस्बत सोच की सबसे अहम चीज़ शुक्र है, और हमारा मसला ये है कि हमने शुक्र के गलत मतलब ज़हन बिठाए हुए हैं। बंदा यही समझता है कि शुक्र का मतलब कि भूखे मरते रहो, एक जगह लेटे इंतज़ार करते रहो और मौत का इंतज़ार करते रहो। और भाई शुक्र का मतलब ये नहीं है। मतलब क्या है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बड़ा आसान और सही मतलब है। शुक्र के दरअसल 3 लेवल हैं। एक है कि हम ऊपर से शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है, दिल में गिला होता है। दूसरा ये है कि हम शुक्र अदा करते हैं लेकिन एक आध चीज़ के बारे में कि अल्लाह तूने ये नहीं दी, बाकी चीज़ें तूने दे दी। लेकिन तीसरा जो है, हर जगह और हर वक्त नीचे देख कर शुक्र अदा करें, गो मैंने ना छोड़ें। यही शुक्र का असल मतलब है। अच्छा, ये किस तरह आपकी ज़िंदगी में हर तरह की तब्दीली लाएगा, हम इस पर बात करेंगे। और कि आपने हर कदम पर अपने से नीचे देख कर शुक्र अदा करना है और मेहनत जारी रखनी है। मसलन बीमार है तो वो कैंसर वाले को देखें, कैंसर वाला मुर्दा को देखें, आप उसके बाद आपको कदर आ जाएगी। इसी तरह आप जिसकी घुटने में कोई दर्द हो वो कहे, वो देखे कि जिसकी टांगें नहीं है उससे कंपेयर करें। जब आप ये करेंगे तो आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। मसलन आप घुटने में दर्द को ले लें, जो ही आप सोचेंगे शुक्र है कि मेरी टांगें मौजूद है, आपका फोकस उस दर्द से हट जाएगा और आपका 80% दर्द जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके जो असल फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इससे आपका हसद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम हर वक्त किसी न किसी हसद में मुब्तला होते हैं। और याद रखें कि सख्त हसद कभी भी अमीर नहीं हो पाता। वो हर वक्त उसका दिमाग ख़राब रहता है, हर वक्त दूसरों से मुकाबले की आग में जलता रहता है, उनको आगे देख के पीछे खींचने की कोशिश करता है। इसी चक्कर में कभी जादू टोने का सहारा, कभी बदवाएं, और इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई तरीका सही नहीं है। जब आप शुक्र अदा करेंगे नीचे देख कर तो आपका हसद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप गीबत से बच जाते हैं। गीबत बहुत बड़ी बीमारी है और हमारे इत्तेहाद की सबसे बड़ी दुश्मन है। हसद भी हमारे दुश्मन है, लेकिन जिसकी आप गीबत करते हैं उसको एक न एक दिन पता चल जाता है, और आप फिर मुंह पे तो आप उसके बात नहीं कर सकते, तो आप फिर झूठ का सहारा लेते हैं। इसी तरह आप बहुत से लोग इसी चक्कर में टोने टोटके और गैर शरई चीज़ों का सहारा लेते हैं। अक्सर औरतें ये काम करती हैं, तो आप गुनाह भी करते हैं, और गुनाह आपके ज़हन की ताकत को ख़त्म करना शुरू करता है कि जो अमल आप भेजते हैं वो वापस आता है। अच्छा अमल करेंगे सवाब वाला तो आपकी तरफ बरकत आएगी, बुरा अमल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम आपकी तरफ आएंगी और आपकी ताकत ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप हर वक्त की बेचैनी से बच जाएंगे। हम हर वक्त बेचैन रहते हैं। जब नीचे देखकर शुक्र करें तो पता चलेगा हमारे पास खुश रहने के लिए बहुत कुछ है, तो आप इस बेचैनी से भी बच जाएंगे। और जो सबसे अहम सबसे अहम की बाद में बात करूंगा, पहले बात कर रहा हूं कि बीमारी में शुक्र करेंगे तो आपकी 80% बीमारी तकलीफ उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी और आप मुस्बत सोच की तरफ आएंगे। मुस्बत सोच आपको सेहतमंदी की तरफ ले आती है।
اب آخری بات ہے کہ جو کام برسوں سے پھنسا ہوا ہو، اس کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. شکر کی مدد سے ہی بآسانی یہ کام ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے اس کام سے توجہ ہٹا لینی ہے، کیونکہ اس کام میں الجھے رہنا، ذہن کو پھنسائے رکھنا آپ کے نیوران کی طاقت کو ختم کرتا ہے، اور لا آف اٹریکشن یا توکل اللہ اور یہ ان چیزوں کو بہت کمزور کرتا ہے. تو آپ نے توجہ ہٹا کر دوسری طرف چل پڑنا ہے. پھر جب بھی اس کا خیال آئے کام کا، اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ نے اسے کرنا ہے، ضرور کر دینا ہے، مناسب وقت پر کرنا ہے. یہ اللہ کو پتہ ہے کب اور کیسے کرنا ہے. تو آپ جب بھی اس کا خیال ہے شکر ادا کر کے آگے چلتے رہنا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہر پھنسا ہوا کام جو ہے چند ہفتوں یا چند مہینوں کے اندر ہو جائے گا، چاہے وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے متعلق ہو. تو میں مختصراً بات کر رہا تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ.